हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों के लिए जो परीक्षा है वो 27 अगस्त 2023 को प्रस्तावित है। तो उसी के लिए मैं लगातार आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरी दो ऑलमोस्ट प्लेलिस्ट तैयार हो रही हैं धीरे धीरे, जिसमें हमने जीएस की एक प्लेलिस्ट बनाई है और एक हिंदी की प्लेलिस्ट बनाई है। तो उसमें बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो आप प्लीज़ इसके साथ साथ उनको भी देख लीजिए। आपकी तैयारी को ये काफ़ी अच्छा करेगा। इसमें हम 2015 से 2022 तक जो यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग टॉपिक से, उसका मैं टॉपिक वाइज वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। आज हम वर्तनी शुद्धि की बात करेंगे। हिंदी के आपके नए वाले परीक्षा पैटर्न में 30 प्रश्न प्रस्तावित हैं, तो एक या दो प्रश्न आपको वर्तनी शुद्धि से जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें हम लगभग 65 प्रश्न देखने वाले हैं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी की आज तक पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए, विधाता की वर्तनी बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ किस तरीके से लिखा जाता है? इसमें आएगा आपका ठा। ठीक है, ठा आता है ना कि टा। सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ नहीं। भूमिगत में आपका माँ के ऊपर छोटी ई की मात्रा आती है, भूमिगत छोटी ई की मात्रा माँ के ऊपर आएगी। आगे चलते हैं। अगला, निम्न में कौन सी वर्तनी सही है? तो देखिए, इसमें आयोग ने क्या किया था, आयोग ने सबको इसमें एफएम दे दिया था, यानी फुल मार्क्स दे दिए थे। चार दीवारी सही शब्द जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो देखिए, का पे दो, का के ऊपर औ की मात्रा आएंगी, यानी दो मात्रा आएंगी, और ता के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा इसमें आती है, कौतूहल, ऑप्शन सी। ये देखिए रिपीट भी हुआ है, नीचे ही आप पढ़ेंगे। इसीलिए देखिए आपको इस तरीके के और प्रश्न देखने के लिए मिलते रहेंगे। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर भी देखिए क्या है आपका, कौतूहल। खलिहान में क्या होता है, ला के ऊपर आपकी छोटी ई की मात्रा आती है। कार्तिक में भी यही होता है, ता के ऊपर आपकी छोटी ई की मात्रा आएगी। गिरिजा में देखिए गा के ऊपर छोटी ई की मात्रा आती है और रा के ऊपर भी छोटी ई की मात्रा आती है। तो गिरिजा इस तरीके से लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो देखिए, भाग्यवान, मान कुछ नहीं होता, शब्द होता है भाग्यवान। नीचे आप पढ़ सकते हैं। रामायण ऐसे नहीं लिखा जाता, रामायण इस तरीके से लिखा जाता है। अड़ा आता है रामायण में, ना तो आता ही नहीं है। लालायित जो शब्द है ये आपका इसमें बिल्कुल ठीक है। बात करें वाल्मीकि की, तो वाल्मीकि शब्द की सही वर्तनी क्या होती है आपकी? वाल्मीकि, माँ पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, इसमें उल्टा इन्होंने कर दिया है, माँ पे बड़ी ई की आएगी, का पे छोटी ई की आएगी, वाल्मीकि, इस तरीके से इसे बोला जाता है। ये वाला आप देख सकते हैं, इस तरीके से वाल्मीकि लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, अध्यापिका, साहित्यकार और तिमिर, इसमें से कौन से दोनों शब्द शुद्ध हैं, कौन से शब्द आपके शुद्ध हैं? तो देखिए, जो आपका साहित्यकार है और तिमिर है, जिसका मतलब आपका अंधेरा होता है, इसका विलोम आलोक होता है, याद रखिएगा, वो भी बहुत पूछता है। अधोगति, अधोगति में क्या गलती है? गति देखिए इस तरीके से नहीं लिखा जाता, गति में छोटी ई की मात्रा आती है। अध्यापिका में भी वही गलती है, पा के ऊपर आपकी छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है, तो अध्यापिका इस तरीके से लिखा जाता है। 3 और 4 आपके सही है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तिलांजलि, तो देखिए तिलांजलि कुछ नहीं होता, शब्द क्या होता है आपका? तिलांजलि होता है। ठीक है, तिलांजलि देना। विभीषिका में भा पर बड़ी ई की मात्रा आती है, विभीषिका इस तरीके से लिखा जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, विभीषिका ये है। ठीक है, बात करें विस्मरण, ठीक है, और हितैषी आपका ठीक है, किसी का हित चाहने वाला उसे हितैषी बोला जाता है। तो इसमें भी आपका ऑप्शन सी सही होगा, तीसरा और चौथा। तिलांजलि याद रखेगा, तिलांजलि भी पूछता रहता है अलग अलग एग्जाम्स में। निम्नलिखित शब्दों में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो आपका प्रसून में देखिए सा पर बड़े ऊ की मात्रा आती है, गलत है। गर्दभ, सुषुप्ति, सुषुप्ति में देखिए कौन सा आता है आपका? सपेरे वाला सा आता है। ठीक है, सा, सपेरे वाला सा इसमें आता है। पंकज, परंपरा, गंगा, तो देखिए अच्छा, चंचल, कंघा, घंटा, तो ये वाला देखिए आपका जो ऑप्शन बी है। ठीक है, बी। एक तो पंकज, परंपरा, घंटा, और चंचल, कंघा, घंटा, लक्ष्य, कृपया, अभिनेत्री। तो जो ऑप्शन इसमें दो है, पंकज, परंपरा और घंटा, केवल ये इसमें सही है। ठीक है, ये इसमें सही है, केवल ऑप्शन सी। अभिनेत्री तो देखिए गलत ही लिखा है, अभिनेत्री भापे छोटी ई की मात्रा आती है। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है? तो किसकी वर्तनी सही है आपकी? आभ्यंतरिक, क्या आभ्यंतर से बना है, आभ्यंतरिक इस तरीके से लिखा जाता है। कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है? नीचे बताया भी इन्होंने, एक प्रत्यय इसमें लगा है।
अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि और नीरधि। तो अगर बात करें दुर्गति तो देखिए ऐसे नहीं लिखा जाता, दुर्गति के ऊपर इस तरीके से रा आता है, दुर्गति। अतिशयोक्ति की बात करें ये आपका ठीक शब्द है, मरीचि ये भी ठीक शब्द है, नीरधि ये भी ठीक आपका शब्द है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 1, 3 और 4 सही है, दुर्गति इसमें गलत लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है, तो इसमें देखते हैं आपका अभ्यस्त, अभ्यस्त नहीं होता, ता आता है इसमें, ठीक है, अभ्यस्त में आपका ता आता है लास्ट में। अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, हा पे मात्रा नहीं आती, अहल्या सही शब्द होता है। महत्व में 2 आधे ता आएंगे, तत्व में इसमें भी वही गलती है, 2 आधे ता। तो इसमें देखिए कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। प्रश्न में दिए गए चारों ही शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। अभ्यस्त में मैंने बताया था नहीं आता, ता आता है। अहिल्या में मात्रा नहीं आती, हा के ऊपर अहल्या सही शब्द होता है। तत्व में 2 आधे ता, महत्व में भी 2 आधे ता। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो किसमें नहीं है? आपका ऊर्जस्वी में नहीं है। अगर बाकी देखें तो आरोग्य में क्या होता है? आपका आधा गा आता है, आरोग्य इस तरीके से लिखा जाता है। ईसाई में आपका क्या होगा? ईसाई में दोनों बड़ी ई होती हैं, याद रखिएगा, दोनों बड़ी ई। और देखिए औत्सुक्य का अगर क्या होगा आपका? औत्सुक्य का कुछ होता है उत्सुक, ठीक है, उत्सुक। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने तो देखिए इसमें शलजम वाला शाह आता है, ये आपको जरूर याद रखना है, शूर्पणखा, ये रहा आपका शलजम वाला जिसमें शाह होगा वही आपको आंसर चुनना है। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की, तो किसने की है? आपकी वाल्मीकि ने, ठीक है, वाल्मीकि। तो इसमें देखिए ए और डी दोनों ही आपके सेम ही ऑप्शन इन्होंने दे दिया, तो दोनों ऑप्शन इसमें ए और डी सही है। प्रश्नगत वाक्य में रिक्त स्थान पर उचित विकल्प वाल्मीकि होगा, जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें ए और डी आपके दोनों विकल्प ये सही है। आगे चलते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आपका अगर देखें तो इसमें ब्रज भाषा जो है ये आपका बिल्कुल ठीक है। पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त होता है। पुष्ट आपका देखिए पृष्ठ नहीं होता, पृष्ठ होता है, पृष्ठ, ठा, ठेले वाला ठा इसमें आता है, जो हमने ऊपर श्रेष्ठ देखा था। प्रदर्शनी नहीं होता, देखिए प्रदर्शनी होता है, श्री नहीं आएगा इसमें, ये इस तरीके से लिखा जाता है प्रदर्शनी। ये पर्याप्त है आपका और ये पृष्ठ है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन से हैं? तो आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। षटकोण वाला शाह इसमें आता है, याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है हमें। ऋषि, तो देखिए ऋषि ही बिल्कुल ठीक है, इसमें पहला ही, तो इसे आसान प्रश्न है, ज्यादा कठिन नहीं है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए क्लिष्ट नहीं होता, टा आता है इसमें, ठीक है, इसमें टा आता है। क्लिष्ट होता है जो चीज समझने में थोड़ा कठिन हो, स्पेशली भाषा संबंधी सेंस में, जो भाषा के संबंध में थोड़ा कठिन होता है समझने में, उसे क्लिष्ट बोला जाता है। तो इसमें सही कौन सा है? मूल्यवान आपका ठीक है, और आपका पृथक भी ठीक है। भ्रम इस तरीके से नहीं लिखा जाता, भ्रम आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें भी देखिए आपके ए और डी दोनों विकल्प सही हैं। कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट में ही पूछा गया है। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें कौन सा? ज्योत। अगर बात करें तो इसमें भी देखिए कोई विकल्प वैसे सही नहीं है, लेकिन आयोग ने ए विकल्प माना, लेकिन ए भी देखिए गलत है, क्योंकि ज्योत्सना में आधा ता और आधा सा आता है, इस तरीके से ज्योत्सना को लिखा जाता है। आयोग ने पता नहीं ए इसका आंसर कैसे माना, ए इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई भी सही नहीं है। पुण्य में अड़ा आता है आपका, ये रहा पुण्य। उन्नति में आधा, सॉरी, ता के ऊपर छोटी की मात्रा लगती है। क्षमा में छा नहीं आता आपका, क्षत्रिय वाला छा आता है, क्षमा। कौन सा शब्द अशुद्ध है यानी गलत लिखा हुआ है वो हमें देखना है। पुष्प आपका सही है, पूज्य गलत लिखा है, देखिए पूज्य होता है, पापे बड़े ऊ की मात्रा आती है, ये है पूज्य आपका। बाकी सब ठीक है, परिस्थिति ठीक है और प्रशंसा भी ठीक लिखा हुआ है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो शब्द है आपका अध्ययन, ये ठीक है, अध्ययन। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उत्तरदायी। उत्तरदायी में आपका 2 आधे ता आएंगे, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ई वाला नहीं आता, या पे बड़ी ई की मात्रा लगती है। कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? तो 46, 46, ठीक है, 46 नहीं होता, 46 होता है, ला पे बड़े ई की मात्रा लगती है, 46, ठीक है। ऑप्शन सी मत लगाइएगा, सी भी बहुत क्लोज ऑप्शन है। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, तो 2 आधे जा जिसमें आते हैं, उज्ज्वल उससे ही बना है उज्ज्वलन, तो 2 आधे जा इसमें आएंगे। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका पूज्य तो हमने ऊपर देखा था गलत है। प्राण में भी अड़ा आता है, ये भी गलत है। परीक्षा जो शब्द है आपका ठीक है।
परीक्षण कैसे लिखा जाता है, रा पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, परीक्षा से बना है आपका परीक्षण। यहां पर आप देख सकते हैं पूज्य, परीक्षण और प्राण। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है जो गलत है, तो माधुर्य तो आपका ठीक है, प्रादेशिक ठीक है, व्याप्त भी ठीक है, तो प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, ठीक है, प्रामाणिक, प्रामाणिक। अशुद्ध शब्द है तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, अनसुईया आपका ठीक है, ऐनक ठीक है। संकट में देखिए, संकट का आपका कैसा आता है, ऊपर बिंदी आपकी लगेगी संकट में, और संशय ये भी आपका ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यह है आपका शुश्रूषा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता रहता है। बाकी और देख लेते हैं। सुहृद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी आपकी, सुहृद इस तरीके से, छोटा उ आएगा। स्पर्धा कुछ नहीं होता, स्पर्धा होता है जो प्रतिस्पर्धा वाला होता है, आपका सपेरे वाला सा इसमें आता है। ससीम कुछ नहीं होता, आपका क्या होता है, ससीम, इसमें भी सपेरे वाला सा आता है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो चिन्ह, दवाइयां, कृपया और निर्भर। तो जो देखिए निर्भर शब्द है ये आपका इसमें शुद्ध शब्द है, ऑप्शन डी। कृपया में आपका पूरा पा आता है, ठीक है, पूरा पा आता है, आधा नहीं आता, कृपया होता है। दवाइयां, छोटी ई इसमें आता है, दवाइयां में बड़ी ई नहीं आता, ठीक है, ठीक है, छोटी ई इसमें आता है। और ना में आपको पता ही है, चिन्ह आपका इस तरीके से नीचे ना लगता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए, तो परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा आएगी, रा के ऊपर गलत है। मुमूर्षु जो शब्द है, मुमूर्षु आपका शब्द ठीक है, पहले वाले पर छोटे ऊ की मात्रा और दूसरे वाले माँ पर बड़े ऊ की मात्रा, शाह पर भी छोटे ऊ की मात्रा, ये आपका ठीक है। परीक्षा कुछ नहीं होता, इसका मैंने आपको बता दिया क्या होता है, परीक्षा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यह है आपका अध्ययन। अनुसरण नहीं होता, अनुसरण करना होता है, सा, सपेरे वाला सा आता है। अधिकार में आपका क्या आता है, छोटी ई की मात्रा आएगी आपकी धा के ऊपर। आगामी कुछ नहीं होता, आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं आपने सुना होगा, आगामी, ठीक है, आगामी। ये तीनों आपके यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो जो गलत लिखा है वो हमें चुनना है। आनुषंगिक, ये ठीक लिखा है। दायित्व ठीक लिखा है। आध्यात्मिक, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, ठीक है, ऐतिहासिक, याद रखिएगा, ऐतिहासिक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए, तो इसमें कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। आजीविका जो शब्द है वो आपका शुद्ध है। आशीर्वाद नहीं होता, वाह के ऊपर इस तरीके से रा लगता है, ये तो बहुत आता है, देखिए आशीर्वाद तो हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता रहेगा, किसी न किसी एग्जाम में आता ही है। अध्ययन कुछ नहीं होता, दो या इसमें आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे। उन्हीं में आपका बड़े ऊ की मात्रा आती है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है हमेशा, तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है, ऊनी, ऊनी वस्त्र आपने सुना होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका इसमें सही है, सो स्वातंत्र्य, ठीक है, ये वाला जो है आपका स्वातंत्र्य इस तरीके से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कवयित्री होता है ना कि कवियत्री, कवियत्री ऑप्शन जो डी है, वा के ऊपर मात्रा इसमें नहीं लगेगी, ठीक है, कवियत्री होता है, या के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगती है। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, तो इसे महात्म्य, ठीक है, महात्म्य, आधा ता इसमें आएगा, याद रखिएगा, और आधा मा आएगा। जैसे ज्योत्सना होता है, कुछ उसी तरीके की इसकी वर्तनी है। ज्योत्सना में भी आधा ता और आधा सा लगता है, उसमें भी इस तरीके से आपका आधा ता और आधा सा लिखा जाता है ज्योत्सना में, इसमें भी यहाँ पर भी ऐसे ही है, महात्म्य में आधा ता और आधा मा। तो दोनों से कंपेयर आप कर याद कर सकते हैं। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, तो उच्च श्रृंखलता में देखिए ये भी आरो यारो में कम से कम 2 से 3 बार आज तक प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको जरूर याद रखिएगा। उच्च श्रृंखलता इस तरीके से लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी चुनिए, देखिए तो पहला वाला जो है वही शुद्ध है, मैंने आपको ऊपर दिखा दिया था, वा के ऊपर इसमें ला रा लगता है, आशीर्वाद। अभ्यस्त, देखिए अभ्यस्त नहीं होता, ता होता है, ये भी हमने ऊपर देख लिया है, था नहीं आता, इसमें ता आता है। शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें हमें करना है, तो श्रृंगार बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है, श्रृंगार बिल्कुल ठीक है। मातृभूमि किस तरीके से लिखा जाता है, ता, इस तरीके से ता बनता है मातृभूमि में, और नीचे इसमें रा इस तरीके से लगता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मातृभूमि। मुश्किल में आधा शाह आता है आपका, और अवनति होता है ना कि अवन्नति। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, तो कवियत्री हमने ऊपर देख लिया था, वा के ऊपर कोई मात्रा नहीं आती, या के ऊपर छोटी ई की मात्रा आती है, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि ने उसने उसी समय ले ली, तो श्रुति लिपि नहीं होता, श्रुत लिपि होता है, ता के ऊपर मात्रा नहीं आती, श्रुत लिपि। ये भी 2 से 3 बार अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है, श्रुत लिपि, ये भी बहुत रिपीटेड प्रश्न है।
ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूँ एक से कई बार आ चुका है, तो प्लीज आप उसको अच्छे से लिख कर रख लीजिए या बार बार इसको आप रिवीजन करते रहा करिए। जितनी बार आपके सामने से ये निकलेगा उतना आपको इसको याद करने में आसानी होगी। अभी हम प्रैक्टिस सेट भी इसके बाद करेंगे, बस 1 से 2 दिन में आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं कराने शुरू कर दूंगा। भग्गू सेठ बहुत ही दुष्चरित्र, तो दुष्चरित्र में इसका ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता, दुष्चरित्र में आपका शलजम वाला श आपका आएगा, दुष्चरित्र। ठीक है, ये रहा ऑप्शन ए में। शुद्ध शब्द चुनिए। गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा, तो बड़ा सा जो शब्द है ये आपका सही है। हिंदी वर्तनी का महत्वपूर्ण नियम, सा, जैसा आदि। सारूप्य वाचकों के पूर्व हाइफन यानी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे तुम सा, राम जैसा, अतः विकल्प सी हमारा बड़ा सा ये सबसे शुद्ध इसमें वाक्य है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो श्मशान, ठीक है, आधा शाह इसमें आता है, श्मशान। ऑप्शन, माफ कीजिए, ऑप्शन आपका, हाँ ऑप्शन ये ठीक है, सी आपका बिल्कुल ठीक है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो संसारिक होता है, सांसारिक शब्द सही होता है आपका, सांसारिक। सच्चिदानंद जो शब्द है ये आपका सही है। सर्वोत्तम में एक ता आपका आधा और आएगा। कीर्ति में ता के ऊपर आपके छोटी ई की मात्रा आएगी, कीर्ति। ठीक है, छोटी की मात्रा वाली वर्तनी देखिए बहुत कंफ्यूज करके पूछता रहता है। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान प्राप्त ना कर सका, तो अध्ययन होता है, ठीक है, अध्ययन, ऑप्शन बी। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी के लिए एक विकल्प चुनिए, विश्लेषण, तो इसमें यहां पर क्या आएगा, विश्लेषण में आता है आपका षटकोण वाला श, विश्लेषण, ऑप्शन बी। शुद्ध शब्द कौन सा है आपका, तो अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। अहल्या होता है, अहिल्या नहीं, अहल्या, हा के ऊपर कोई मात्रा नहीं आती। अंतर्धान होता है, ना कि अंतर्ध्यान, ये भी याद करके जाइएगा, अंतर्धान और अनधिकार, ये तो दोनों बहुत, ये भी पूछता रहता है बार बार। एक अनुग्रहित भी बहुत पूछता है। उपर्युक्त, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। देखिए अनधिकार मैंने बताया था, अनधिकार, हा के ऊपर अहल्या में मात्रा नहीं आती, अहल्या, और अंतर्धान, ध्यान नहीं, अंतर्धान। सही वर्तनी किसकी है, तो षष्ठ होता है आपका, षष्टम, ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, षष्टम। सही वर्तनी कौन सी है पृथ्वी की, ऑप्शन बी, ये तो सिंपल ही है। कौतूहल हम ऊपर देख चुके हैं, तो मैंने बताया था बड़े ऊ की मात्रा ता पर इसमें लगती है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। सही वर्तनी कौन सी है, रासायनिक, रासायनिक, ऑप्शन बी। सही वर्तनी कौन सी है इसमें, अष्ट, ऑप्शन डी जो है ये सबसे आपका ठीक लिखा हुआ है। अगला देखते हैं। सही वर्तनी हमें चुननी है, तो कौन से की सही वर्तनी है, त्रिदोष, ठीक है, षटकोण वाला श आता है दोष में। वाक्य और वर्तनी शुद्धि, इसमें से हमें चुनना है। श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृति और अनुप्रीति, तो ये तो देखिए गलत है, आपका कौन सा इसमें सही है, एक और दोनों की जो वर्तनी है इसमें अशुद्ध है, क्योंकि देखिए श्रृंखला में आपका ये नीचे से इस तरीके से ये नहीं आएगा, श्र में, और ना ही श्रृंगार में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रृंगार और श्रृंखला इस तरीके से लिखा जाता है, अनुकृति इस तरीके से और अनुकृत इस तरीके से, ठीक है, तो दोनों की वर्तनी आपकी अशुद्ध है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आसक्ति, पारितोषिक, शुश्रूषा और सुबुद्धि, तो देखिए सुबुद्धि होता है, सुबुद्धि कुछ शब्द नहीं होता, तो आसक्ति और पारितोषिक ये दो शब्द सही है, तो एक की वर्तनी आपकी यहाँ पर शुद्ध है, केवल एक की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। शुश्रूषा देखिए सुबुद्धि में इस तरीके से लिखा जाता है, शुश्रूषा भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी काफी पूछता रहता है। मुमूर्षु भी पढ़ लीजिएगा, मुमूर्षु भी बहुत आता है। शुद्ध शब्द हमें चुनना है, तो आपका जो घनिष्ठ होता है, जैसे घनिष्ठ हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, आपका घनिष्ठ मित्र हो गया, तो इसमें ठेले वाला ठा आता है, जैसे श्रेष्ठ में आता है। शुद्ध शब्द चुनिए। औद्योगिक, तो औद्योगिक आपका ऑप्शन ए इस तरीके से लिखा जाता है। इन्होंने अलग अलग करके दिया है, वैसे आप औद्योगिक में हम इस तरीके का घा भी बनाते हैं, सब लोग इस तरीके का ही बनाते हैं ज्यादातर। आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए, तो रामायण इस तरीके से लिखा जाता है, अड़ा वाला इसमें आएगा, याद रखिएगा। रामायण भी आपको देगा जैसे इस तरीके में दिया हुआ है, पहला वाला ऑप्शन ये गलत है, अड़ा इसमें आता है। ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित में देखिए सबसे जो सही वर्तनी है ऊपरी, ये वाला ऑप्शन डी, ठीक है, रा पे छोटी की मात्रा और ये, ठीक है। एक उच्छृंखल और ऊपरी लिखित, ये भी काफी पूछे जाते हैं, उज्ज्वल भी बहुत आता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि आपका, निधि मतलब दोनों छोटी, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर ठीक होगा। तो सिंपल वर्ड है, तो कर ही लेंगे आप लोग सभी। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अत्याधिक कुछ नहीं होता, होता है अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक। कुछ कुछ इसके तरह एक और शब्द आता है आपका अनाधिकार, अनाधिकार कुछ नहीं होता, अनधिकार सही शब्द है, अनधिकार।
ठीक है, तो यही देखिए हमारे 63 प्रश्न थे, 63 प्रश्न थे जो अभी तक 2015 से 2022 तक वर्तनी सेक्शन से यूपी ट्रिपल एससी की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा ज्योत्सना भी वीडियो के री एग्जाम में आया था, यही कुछ प्रश्न थे। इसी में से आपके देखिए घूम फिरकर प्रश्न आते रहते हैं। और एक मेरे पास और बुक है, उसके भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट के थ्रू वर्तनी के या बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं सबके प्रश्न हम प्रैक्टिस सेट में बनाकर भी करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हो, आपको यूजफुल लगते हो आपके एग्जाम के हिसाब से, तो प्लीज आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर लगातार आपको ऐसे ही जीएस और हिंदी की सीरीज मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।